तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। ओके। आर स्टूडियो ओपन कर लें। और आर स्टूडियो ओपन करने के बाद फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट करें। फाइल इंपोर्ट करने के बाद आप चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके। आज की क्लास में हम प्लॉट पे वर्क करेंगे, प्लॉट क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ आर की बेसिक सीख रहे थे, जैसा कि आर का इंट्रोडक्शन, आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन, पैकेजेस क्या होते हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उनको ऑन कैसे करते हैं, फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक स्टेप पे सीख ली। आज हम प्लॉट को क्रिएट करते हैं। तो हमारा टास्क था, हमारे सुपरवाइजर साहब ने हमें टास्क दिया कि फाइकस वाली फाइल को यूज़ करते हुए पॉइंट प्लॉट क्रिएट करना है। इस पे एक्स एक्सिस पे आपके पास हो पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे आपके पास हो पेपल अंडरस्कोर विड्थ। यानी ये टारगेट हमें दे दिया, टास्क दे दिया हमें हमारे सुपरवाइजर साहब ने। अब डाटा हमारे पास कौन सा है? फाइकस की फाइल। और ये सारे प्लॉट हमने बनाने हैं, प्लॉट हमने बनाना है फाइकस की फाइल। कुछ चीज़ें मैं कल की क्लास की भी रिवाइज करूंगा ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है। इसका आंसर ये है, आज आपको इसका आंसर पता है, जी प्लॉट 2। फिर आपने चेक करना है अवेलेबल है कि नहीं। आपका आंसर है यस, क्योंकि हमने कल तमाम पार्टिसिपेंट ने ये आर जी प्लॉट 2 को इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तरह मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी, मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। मोबाइल फ़ोन से हम जो जो काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। मोबाइल फ़ोन पैकेज है, और जो जो उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है वो फंक्शन है। इसी तरह जी प्लॉट 2 में भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह आपको कहा जाए कि आप मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज़ करें, आपने तमाम फंक्शंस को इग्नोर कर देना है, कैलकुलेटर पे आ जाना है। इसी तरह आर पे हमें कहा गया है कि आपने प्लॉट क्रिएट करना है, हमने तमाम फंक्शन को इग्नोर कर देना है। दो फंक्शन ऐसे हैं जो हमें प्लॉट क्रिएट करके देते हैं। एक का नाम है क्यू प्लॉट और दूसरे का नाम है जी प्लॉट। अब क्यू प्लॉट हम कब क्रिएट करेंगे? जब हमारे सुपरवाइजर साहब कहें कि जल्दी से प्लॉट क्रिएट करके लाएं, जस्ट मैंने उसको व्यू करना है। यानी जब आपने रफ प्लॉट बनाना है, क्विक प्लॉट बनाना है। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि आप
अच्छा सा प्लॉट बनाएं, उसको हमने पब्लिश करना है, थीसिस में लगाना है, पेपर में लगाना है, या प्रेजेंटेशन में लगाना है कहीं। तो आपने जीजी प्लॉट यूज करना है। जीजी प्लॉट मीन ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी आपने प्लॉट पे ग्राफिक्स भी अप्लाई करनी है। अब हम दोनों फंक्शन को यूज करके देखेंगे कि क्यू प्लॉट पे प्लॉट किस तरह के बनते हैं और जीजी प्लॉट पे किस तरह के प्लॉट क्रिएट होते हैं। पहले हम यूज करते हैं क्यू प्लॉट। अब चूंकि हमने हमारे पास पैकेज मौजूद है, मशीन मौजूद है, अब हम उस पर वर्क करने जा रहे हैं। तो वर्क करने से पहले वो मशीन हमें ऑन करना पड़ेगी। ऑन करने के लिए लाइब्रेरी, अब तमाम लोग ये मेरे साथ राइट करें। लाइब्रेरी जी जी प्लॉट टू। अगर किसी स्टेप पे मेरी स्पीड ज़्यादा हुई तो आप मुझे रोक लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा। यहाँ कोई स्टेप मिस हो गया आप लोगों का तो आप रोक लीजिएगा कि ये स्टेप अभी हमने परफॉर्म करना है। जी जी प्लॉट टू, इस पे क्लिक करें, रन करें। आपके पास जो पैकेज है जी जी प्लॉट टू, ये ऑन हो जाएगा। इसकी एक निशानी ये भी है कि यहाँ पे सेम टू सेम वही लाइन ब्लू कलर में आपको शो हो जाएगी। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये देखें, इसको रन करूंगा जब, स्क्रीन नंबर टू में सेम टू सेम वही लाइन ये यहाँ पे शो होगी। इसका मतलब है कि हमारा पैकेज जो है वो सक्सेसफुली लाइब्रेरी हो चुका है, वो ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपने फंक्शन यूज करना है क्यू प्लॉट। तो जो फंक्शन आपने यूज करना है उसको यूज करने से पहले उस फंक्शन को पहले ओपन करना है। मसलन जब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं जी आप अपने पीसी की, आपके पास जो आर की स्क्रीन शो हो रही है उसकी पिक्चर बनाएं, तो आप कैमरे वाले ऑप्शन को पहले ऑन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्यू प्लॉट को पहले ऑन करना है। क्यू प्लॉट को ऑन करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पे क्यू प्लॉट टाइप करना है। जैसे आप क्यू प्लॉट टाइप करेंगे आपके पास सजेशन आ जाएगी क्यू प्लॉट। ये देखिए, क्यू प्लॉट, इस पे क्लिक करें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। वालिद हसन साहब काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। यहाँ तक आप लोग डन कर लें। यानी जब हमने जो फंक्शन यूज़ करना है, देखें जब आपसे कहा जाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन पे पिक्चर बनानी है, तो आप कैमरे वाले ऑप्शन पे आके कैमरे को पहले ओपन करते हैं। आपको कहा जाए कैलकुलेटर यूज़ करें, तो आप कैलकुलेटर के ऑप्शन पे आके पहले कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। आपने एम एस वर्ड यूज़ करना है तो पहले आप एम एस वर्ड को ओपन करते हैं। इसी तरह हमने क्यू प्लॉट यूज़ करना है तो पहले आपने क्यू प्लॉट को ओपन करना है। क्यू प्लॉट को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है क्यू पी एल। जैसे आप टाइप करेंगे ना क्यू पी एल, आपके पास सुजेशन आ जाएगी। इस पे आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं। ये वालिद हसन, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। माइक मैंने लो किए मैं आपको। सर दोबारा ट्राई करें। सर अस्सलाम माइक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर ये यहाँ पे जो आपने कहा कि नीचे ऑटोमेटिकली वो आपको शो कर लेगा आपके पास नहीं शो हो कि रहा? लाइब्रेरी।
जीजी प्लॉट टू या क्यू प्लॉट आ जाएगा। तो जीजी प्लॉट टू का तो उन्होंने शो ही नहीं किया शीट नंबर टू पे। लेकिन वो जो क्यू प्लॉट का मैंने कमांड दिया उसके बाद तो वो एरर इन लाइब्रेरी क्यू प्लॉट, देयर इज नो पैकेज कॉल्ड क्यू प्लॉट, ये शो हो रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर, सर स्क्रीन लो की हुई है, काइंडली शेयर कीजिएगा। ओके। वो आपको कह रहा है कि देखिए, मैंने लाइब्रेरी नहीं करना है इसको, क्यू प्लॉट को। ये तो मैंने कहीं भी नहीं बताया आपको लाइब्रेरी करना है। मैंने तो कहा है जीजी प्लॉट टू को लाइब्रेरी करना है। क्यू प्लॉट का तो मैंने आपको अब बताया नहीं कि इसको लाइब्रेरी करना है। अच्छा जी सर, बट वो वाला भी शो नहीं हो नहीं, आप इसको लाइन नंबर 23 को डिलीट करें। आपने लाइन नंबर 21 रन नहीं की हुई। इसको रन करें। देखें ना, आपने जीजी प्लॉट टू को ऑन नहीं किया हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे लिखें क्यू प्लॉट, क्यू पी एल, लाइन नंबर 22 पे। ये देखें, शो हो रहा है। ओके। अच्छा, रहा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, डाटा। डाटा के बाद मैपिंग, और मैपिंग के बाद जियोमेट्री। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। डाटा क्या है, मैपिंग क्या है, जियोमेट्री क्या है। यहाँ पे आपने टाइप करना है डाटा इक्वल फाइकस, यानी हम इसको ये बता रहे हैं कि हमारे डाटे का नाम जो है वो फाइकस है। एक स्टेप हो गया। कॉमा। आगे है मैपिंग। तो यहाँ पे हमने मैपिंग टाइप नहीं करना। मैपिंग में हमारे पास है एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ, वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ। ये देखें, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई थी कि आपके सुपरवाइजर ने जो आपको टास्क दिया है वो, यानी एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ और वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ। हम यहाँ पे जो पहला लिखेंगे ना वो एक्स एक्सिस होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेटल अंडरस्कोर लेंथ, कामा। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेपल अंडरस्कोर विड्थ। दो चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी। अब तीसरी चीज़ है ज्योमेट्री। यहाँ पे आपने कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है जीओम। जैसे आप जीओम टाइप करेंगे ना, आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। जीओम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। आपने यहाँ से पहला जो ऑप्शन है जीओम इक्वल, ये देखें जीओम
पहला ऑप्शन है जियोम इक्वल, इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। यहाँ तक ये कोड कंप्लीट कर लें। अभी आपने इसको रन नहीं करना है, इसमें बहुत सारे एरर हैं। आपने यहाँ तक कोड कंप्लीट कर लें, टाइप कर लें, फिर चैट में डन टाइप करें, फिर हम इकट्ठे ही नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सब सब लोग इसको राइट कर लें ताकि नेक्स्ट स्टेप पे इकट्ठे हम चलें। तकरीबन सब सबके पास डन हो चुके हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे स्पेस दे लें। ये देखें, आप स्पेस 3 4 स्पेस दे लें, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अभी हम चूंकि ग्रामर नहीं यूज़ कर रहे, जब हम ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स पे आएंगे फिर आपको थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम क्विक प्लॉट पे हैं, क्यू प्लॉट पे। तो यहाँ पे आपको कोई ग्रामर, स्वाय कामा और इन्वर्टेड कामा ये इक्वल साइन के, इस पे क्लिक करें। स्पेस का कोई इशू नहीं, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और रन के बटन पे क्लिक करें। आज की हमारी जो क्लास है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि हमने कोड को राइट करना सीखना है। राइट करने के बाद रीड करना सीखना है, फिर एरर को रीड करना सीखना है, और एरर को रिजॉल्व करना सीखना है। ये 4 चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे आप कोड रन करेंगे, कुछ लोगों के पास प्लॉट क्रिएट हो गया होगा। जिनके पास प्लॉट क्रिएट हो गया है वो प्लॉट टाइप करें। जिनके पास एरर आया, ये मेरे पास एरर का मैसेज आ रहा है, ये देखें, एरर इन जियोम पॉइंट, ये एरर दिया है। जिनके पास एरर शो हो रहा है ना, वो एरर टाइप करें। मेरे पास चूंकि एरर आ रहा है, मैं एरर टाइप कर रहा हूँ। यानी तकरीबन सबके पास एरर शो हो रहा है। अब हमने इस एरर को रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक है एरर इन जियोम, यानी एरर की डिटेल है। दूसरा है एरर की वजह, काज्ड बाय एरर। आपने सब कुछ इग्नोर करके आ जाना है काज्ड बाय एरर पे। तमाम चीज़ें इग्नोर करनी है और आपने काज्ड बाय एरर पे आना है। ये आपने रीड करना है। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के एरर शो होंगे बेसिक स्टेज पे। नंबर 1, ऑब्जेक्ट। आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा और साथ लिखा होगा नॉट फाउंड। दूसरा एरर आपके पास आ सकता है, यहाँ पे लिखा होगा फंक्शन नॉट फाउंड। एरर नॉट फाउंड,
और दूसरा ऑप्शन है फंक्शन नॉट फाउंड। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा। अब चूंकि हमारे पास जो एरर शो हो रहा है ना, मेरे पास शो हो रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। आप लोगों के पास, किसी के पास जो है वो ऐसा एरर शो हो रहा हो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो लिखा हुआ हो। मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट। सब लोग पहले कंफर्म कर लें कि एरर सेम है। मेरे पास जो एरर है वो है ऑब्जेक्ट का। सेम। किसी के पास अगर डिफरेंट है तो मुझे बताएं। सेम है, तकरीबन सबके पास सेम एरर है, ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। ये कह रहा है कि आपके डाटे में ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड, आपके डाटे में जो पैटर्न लेंथ है वो मौजूद नहीं है। पैटर्न लेंथ हमारी फाइल में मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। अब हमने आना है अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने इसके स्पेलिंग चेक करना है। बल्कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये आपके डाटे में मौजूद है या नहीं है, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आपके डाटे में ये वाला वेरिएबल मौजूद है या नहीं। आपने फाइकस की फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें, पहला जो कॉलम है उसका नाम है पेटल विड्थ। सेकंड है पेटल लेंथ। इसका मतलब है ये पेटल लेंथ हमारे डाटे में मौजूद है, जबकि आर आपको कह रहा है कि पेटल लेंथ आपके डाटे में मौजूद नहीं है। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हमारा क्या है, यस, कि ये हमारे पास प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन, आपने इसके स्पेलिंग चेक करने हैं। स्पेलिंग मैच करें। फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। पेटल अंडरस्कोर लेंथ। पेटल, ये देखें मैंने एल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे एल टाइप करें। अब चेक करें। पेटल लेंथ, स्पेलिंग मैच करें। पेटल लेंथ। स्पेलिंग ठीक कर लें। स्पेलिंग ठीक करने के बाद आपने इसको दोबारा रन करना है। जब आप इसको दोबारा रन करेंगे ना, अगेन वो आपसे कह रहा है कि पेटल लेंथ नॉट फाउंड। जब आपने स्पेलिंग ठीक की है, उसके बाद अगेन आपने इसको रन किया, फिर कह रहा है कि पेटल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और भी गलती है। हम दोबारा वापस आते हैं। दो चीज़ें तो हमने मैच कर ली। ये वाला वेरिएबल यहाँ पे है, स्पेलिंग भी चेक कर लिए। अब आ जाता है थर्ड ऑप्शन आपके पास। आपने मैच करना है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। क्योंकि आर बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से और अपर और लोअर केस लेटर के लिहाज से। हमने ये स्पेलिंग चेक करने पेटल पे आए। यहाँ पे पी जो है ना ये कैपिटल है, जबकि हमने यहाँ पे पी जो है ये स्मॉल लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पी को कैपिटल कर देता हूँ, लेंथ का एल स्मॉल है, और इसको रन करता हूँ। लेकिन इसने मुझे अगेन एरर दे दिया। लेकिन अब एरर डिफरेंट है। पहले उसने कहा पेटल लेंथ नॉट फाउंड, एक एरर हमने रिजॉल्व कर लिया। अब अगर जो ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड, पहले चेक करें सेपल विड्थ है यहाँ पे। सेपल विड्थ मौजूद है। स्पेलिंग चेक कर लें। सेपल विड्थ, यहाँ पे विड्थ के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। WIDTH होता है, मैंने यहाँ पे DH लिखा हुआ है। WIDTH विड्थ। फिर हम चेक कर लेते हैं कहीं अपर या लोअर केस लेटर का फर्क तो नहीं है।
हमारे डाटे में एस जो है ये कैपिटल है, सैपल का एस कैपिटल है। यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा हुआ है। अब इसको रन करते हैं। अब देखें, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। मेरे पास अब यहाँ पे प्लॉट बन गया है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ प्लॉट। आप लोग भी यहाँ पे प्लॉट टाइप कर दें अगर आप लोगों के पास प्लॉट क्रिएट हो चुका है। अगर स्टिल किसी के पास अभी भी इशू है तो वो मुझे बता सकता है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये डॉक्टर फैज़ान अली शाह साहब, इनका मैसेज है नॉट डन। सर माइक ओपन कीजिएगा। डॉक्टर फैज़ान शाह साहब का हैंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर अलो की है। अस- अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर ये नहीं हो रहा, प्लॉट नहीं बन रहा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी। ओके, स्क्रीन शेयर करें। वो आपको एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। आपने जी देखे सर। पेटल विड्थ के बाद कॉमा नहीं लगाया हुआ। पेट्रोल। सॉरी, सेपल विड्थ के बाद। अब रन करें। अब वो कह रहा है सेपल विड्थ नॉट फाउंड। आपने विड्थ का डब्ल्यू कैपिटल लिखा हुआ है। ये आपके डाटे में स्मॉल है। अब इसको रन करें। हाँ, थैंक यू सर। प्लॉट बन गया। हो गया। ओके। जी सर। ओके, यहाँ तक सबके पास बन चुका है। अगर कोई पार्टिसिपेंट मजीद है कोई जिनके पास अभी तक नहीं बना तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इस प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, इसको ग्रुप ओपन करें, बैच 57, और ग्रुप में पेस्ट कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपका प्लॉट बन गया। अब आप कहते हैं कि मैं सुपरवाइजर साहब को चेक कराऊं। अब डॉक्टर जहीर साहब जो हैं वो अपने सुपरवाइजर साहब के पास जाते हैं, उनको प्लॉट दिखाते हैं। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि मैंने आपके डाटे में ना चेक करना था कि जो हाईएस्ट पॉइंट है ये देखिए, जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये कौन सी स्पीशीज से इसका ताल्लुक है? S1 से है, S2 से है, S3 से है? और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसका ताल्लुक कौन सी स्पीशीज से है? S1 से है, S2 से, S3 से है? इस ग्राफ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा। आप ऐसा करें कि इसको डिफ्रेंशिएट करके लाएं कलर की बेस पे। S1 को डिफरेंट कलर करें, S2 का कलर डिफरेंट हो, S3 का कलर डिफरेंट हो, ताकि पता चले कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी जा रही है, लोएस्ट वैल्यू किसकी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे लेबल भी नहीं है, तो कहते हैं इसको कलर की बेस पे डिफ्रेंशिएट करके लाएं। अब आपने यहाँ पे एक और कामा लगाना है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद इन्वर्टेड कामा है, और इन्वर्टेड कामा के बाद आपने एक और कामा लगाना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है कलर, COL। COL का मतलब है कलर।
जब आप CUL लिखेंगे ना, आपके पास सुजेशन आएगी। आपने इन सुजेशन में से सिलेक्शन नहीं करने। आपने इसके बाद टाइप करना है इक्वल कलर इक्वल। ये आपने मैनुअली टाइप करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। कलर इक्वल। अब हम स्पीशीज की बेस पे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्पीशीज और इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन किया तो इसने अगेन मुझे एरर दे दी, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। इसका मतलब है अगेन कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या अपर या लोअर केस लेटर का फर्क है। तो यहाँ पे स्पीशीज के लिए एस जो है ना, ये कैपिटल है। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ कोड पे, एस कैपिटल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। इसको कॉपी किया, आप देखें आपका प्लॉट कलर की बेस पे डिफरेंशिएट कर रहा है, S1 को, S2 को, S3 को। इसको कॉपी करें और ग्रुप में पेस्ट कर दें। और यहाँ तक डन कर लें। ओके, मैडम नादिया का हैंड स्क्रीन शेयर कीजिएगा और माइक भी ओपन करें। मैडम नादिया का मैसेज आया है कि इनके पास नहीं बना। मैडम काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा या माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा, वो आपको एरर दे रहा है। सर जी सर, कलर चेंज नहीं हुआ। हाँ, आप ना ये देखें, कास्ट बाय एरर, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। वो कह रहा है अपने स्पीशीज का एस कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है। इसको कैपिटल कर लिया आपने, अब दोबारा रन करें इसको। अब देखें आपके पास ओके, बन गया। यानी इसको चेंज करके दोबारा रन करना है आपने। ठीक है सर। ओके। सर मैंने ये पूछना था, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये हमने क्यों लिखा था? ये ये देखिए, ऑप्शन ये मुझसे मिस हो। ये जी। टाइप ऑफ ग्राफ है ना, पॉइंट ग्राफ, बार ग्राफ, ओके लाइन ओके ग्राफ, ओके। ठीक है। जियोम का ठीक मतलब ठीक। है टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम कौन सी ठीक टाइप है। ग्राफ की बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लाइन ठीक। लिखें, अभी लिखें लाइन, पॉइंट की जगह पे आप लाइन लिखें। जी। अब इसको रन करें। नहीं, क्लिक आपने करना है लाइन के अंदर, ये जो लाइन नंबर 2 में क्लिक करें। जिस लाइन को आपने रन करना है, उस लाइन में आपने क्लिक करना है। ओके। ये थैंक देखिए यू। आपके पास लाइन प्लॉट क्रिएट हो गया। ओके, मैंने रन किया था, लेकिन वो ऑप्शन मैंने 3 और 4 आपने लाइन में मेरे ख्याल से क्लिक किया बिल्कुल हुआ था, इस वजह ठीक हो से। गया। ठीक ओके। है, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज है डॉक्टर फैजान अली शाह साहब का, और सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वाले मेरे एरर एरर जो है सर, इसके साथ ये जो डिटेल है ये नहीं आ रही। कौन से एरर के साथ डिटेल? सर ये जो ऊपर जो एरर्स है इसमें डिटेल मेंशन नहीं हो रहा है ना। वो हर एरर की अपनी डिटेल होती है। ये जो भी ये एरर आपके पास आया ना, इसकी इतनी डिटेल है बस, ठीक है। अच्छा सर। हर एरर की अपनी इंफॉर्मेशन होती है। ये आपको बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सिंबल, यानी आपके डाटे में अनएक्सपेक्टेड सिंबल है, ठीक है।
लेकिन आपने लास्ट लाइन को रीड करना होता है। नेक्स्ट है नवीद साहब का एंड स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और डॉक्टर आसमा का भी मैसेज है, मैडम आप भी काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आपके पास आ रहा है कि ऑब्जेक्ट स्पीशीज, आपने स्पीशीज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें और स्पीशीज के स्पेलिंग मैच करें क्या है। SPECIES, यस। आपने लिखे हुए SPIC, SPECIES। यस, अब रन करें इसको। अब ये यस बन सर। गया। ओके, स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। ओके, डॉक्टर आसमा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, आपके पास आ रहा है ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड। आपने ना डाटे के बाद इक्वल का साइन लगाना है, आपने प्लस का साइन लगाया हुआ। डाटा इक्वल फाइकस, इक्वल का साइन। ये आप शिफ्ट बल्कि आप शिफ्ट प्रेस करके, हाँ अब लगेगा। अब रन करें इसको। प्लॉट बन गया। अब आप इसके बाद लिखें, पॉइंट के बाद लिखेंगे कॉमा और COL इक्वल। हसन साहब, प्री डिफाइंड कलर स्कीम भी होती है और आप अपनी मर्जी से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पीशीज कैस कैपिटल। और ये आपने SOL लिखा है, सोल लिखा है, कलर है COL। अब रन करें। अब प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू सर। ओके मैडम। अच्छा, जब डॉक्टर जहीर साहब जो है ना, ये आज अवेलेबल हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या सर हाल है, मैं ठीक है? अवेलेबल। सर माइंड तो नहीं करते, आपका नाम जी अल्लाह लेते का हैं बार शुक्र बार। है। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी टीचर हूँ। एक्चुअली आपका नाम मुझे अब याद हो गया, तो वो बार बार आ जाता है, जहीर साहब। अच्छा, अब जहीर साहब ने ना प्लॉट सर क्रिएट किया है और ये कहते हैं जी मैं अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करा लूँ कि मैंने कलरफुल प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब ये जब अपने सुपरवाइजर साहब के पास लेके जाते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये चेक करवाते हैं, उनके सुपरवाइजर इनसे कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप ना इस पर लाइन प्लॉट क्रिएट करके लाएं। यानी पहले उन्होंने कहा कि आप इस पे पॉइंट प्लॉट क्रिएट करें। अब उनसे कह रहे हैं कि ऐसा करें कि इस पर लाइन प्लॉट क्रिएट करके लाएं। वो किस तरह का लगता है? अगर लाइन प्लॉट अच्छा लग रहा है तो हम लाइन प्लॉट बना लेते हैं। अब इनको टास्क दे दिया गया लाइन प्लॉट क्रिएट करने का। अब आपने लाइन प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इस कोड को कॉपी करना है, ये लाइन नंबर 15। अब आपने बार बार कोड नहीं लिखना। इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप, लाइन नंबर 25 है मेरे पास, इसको पेस्ट किया और सिर्फ आपने ये पॉइंट को रिप्लेस करना है लाइन के साथ। इसको रिप्लेस करें लाइन के साथ और इसको रन कर दें। ये देखिए आपके पास लाइन प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। अब जहीर साहब ने ये प्लॉट क्रिएट किया, दोबारा अपने सुपरवाइजर साहब के पास लेके गए। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं जहीर साहब
अब उनको पता चल गया कि जहीर साहब जो है ना वो काम के बंदे हैं, तो इनसे कुछ और प्लाट भी बनवा लेते हैं। तो कहते हैं जहीर साहब ऐसा करें कि आप ना इस पे अब बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके लाएं। अगर बॉक्स प्लॉट अच्छा लगा तो हम वो पेपर में ऐड कर लेते हैं, बॉक्स प्लॉट। अब जहीर साहब क्या करते हैं, दोबारा इस कोड को कॉपी करते हैं। कहते हैं सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं 1 मिनट में बना लाता हूँ। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, और इसको रन करते हैं। हमारे पास बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें, और यहाँ तक सब लोग डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके। अच्छा, अब इन्होंने जहीर साहब ने जो है ना वो बॉक्स प्लॉट भी क्रिएट कर लिया। अब इनके सुपरवाइजर साहब इनसे कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप ना हिस्टोग्राम क्रिएट करके लाएं। हिस्टोग्राम। अब जहीर साहब ने क्या करना है, इसी कोड को दोबारा कॉपी करना है। कॉपी, पेस्ट किया। अब बॉक्स प्लॉट की जगह पे इन्होंने क्या लिखना है, हिस्टोग्राम। जहां पे आपने गलती करनी है, आर आपको खुद बताएगा कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है। जिस तरह आपने स्पेलिंग गलत लिखे, आर आपको बार बार कह रहा है आपने पेटल जो है वो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, स्पीशीज नॉट फाउंड, वो आपको बार बार रोक रहा है कि आप कुछ गलत लिख रहे हो। जब भी आप कोई गलती करोगे, आर आपको उसी वक्त वहीं पे रोक लेगा। इस कोड को रन करें। जैसे इसको रन किया ना, आर ने हमें अगेन रोक ली। हमने तमाम चीज़ें इग्नोर करके ना काज्ड बाई एरर पे आना है। बाकी चीज़ों को आपने रीड नहीं करना। काज्ड बाई एरर, ये कह रहा है स्टैट बिन, यानी जो हिस्टोग्राम का प्लॉट है ना, ये इसके ऊपर स्टैट अप्लाई हो, यानी स्टैट अप्लाई होने के बाद ये उस पे बनता है, मीन पे बन सकता है, या कोई और स्टैट लगने के बाद हिस्टोग्राम का प्लॉट बनता है। ये कह रहा है मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब है, वैसे एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती। यहाँ पे हम एस्थेटिक को फॉर्मेटिंग के मीनिंग में भी लेंगे, यानी फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे आप इसको एक्सिस के मीनिंग में भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो कह रहा है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। या आप इसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर दें, या आप इसको वाई एक्सिस प्रोवाइड कर दें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक्सिस रिमूव कर देते हैं, पहले वाला। पेटल लेंथ मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। अब इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया। लेकिन इसमें जो कलर है ना, वो तो शो हो रहा है रेड, ग्रीन है और ब्लू है, लेकिन जो फिल है वो ब्लैक है। आप इसका फिल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करें, कॉमा, फिल, यानी आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं, इक्वल, अगेन स्पीशीज की बेस पे, और इसको रन करें। अब देखें इसने आपको स्पीशीज की बेस के ऊपर हिस्टोग्राम में डिफरेंट कलर फिल करके दे दिए। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ग्रुप में शेयर कर दें। सर ये स्टेप रिपीट कीजिएगा जो हिस्टोग्राम वाला है। ओके। आपने हिस्टोग्राम वाला कोड रन कर लिया। एरर तक है।
एरर एरर देखें क्या कह रहा है। हाँ, आर एरर बाई ये सर सॉरी, ये कोड ही काइंडली अगर रिपीट हो जाए सर, मैं भी मिस कर गया हूँ वो कोड। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपने हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, मैं एक कोड दोबारा राइट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास लाइन नंबर 27 पे है, ये वाला कोड, बॉक्स प्लॉट वाला कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हेडिंग देनी है हिस्टोग्राम की, और इसको पेस्ट करना है। और जहाँ पे जियोम बॉक्स प्लॉट है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है हिस्टोग्राम के साथ, और इसको रन करना है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर दे रहा है। आपने कास्ड बाई एरर को रीड करना है। ये कह रहा है एक्स जो है ना, वो मस्ट ऑनली है व्हेन एक्स और वाई एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब यहाँ पे है एक्सिस। वो कह रहा है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस होना चाहिए, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। और ये हमें पहले ही पता है, अगर आप स्टैट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ग्राफ के बारे में, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड होता है। आप इसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर लें या वाई एक्सिस प्रोवाइड कर लें। मैं यहाँ से पहला जो है ना वेरिएबल, यानी पहला वेरिएबल एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब सेपल विड्थ जो है ये पहला बन गया, तो ये सेपल विड्थ जो है ये एक्स एक्सिस है। इसको रन करता हूँ, मेरे पास जो है ये हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कलर फिल किए जाएं, तो आप यहाँ पे फिल, स्पीशीज के बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। आपके पास जो प्लॉट है वो इसमें डिफरेंट कलर जो हैं वो फिल हो जाएंगे। जी सर, क्लियर हो गया। जी सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें, यहाँ पे डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आर पे हैं, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी के नीचे, और इसको पेस्ट करते हैं। अब आपने हिस्टोग्राम वाला कोड कॉपी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें हम इस कोड को हम एडिट कर चुके हैं। इसमें से हमने एक्स एक्सिस को रिमूव किया है। जब भी आपने कोड कॉपी करना है, आपने कंप्लीट कोड को कॉपी करना है। तो कंप्लीट कोड है हमारे पास बॉक्स प्लॉट वाला। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद डेंसिटी के पास इसको पेस्ट करें, और बॉक्स प्लॉट को रिप्लेस करें डेंसिटी के साथ। ठीक है, जब भी आपने कोड कॉपी करना है एडिट करने के लिए, तो आपने कंप्लीट कोड कॉपी करना है। जिसको एडिट किया हुआ है उसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि हम हिस्टोग्राम वाले कोड में एक्स एक्सिस को रिमूव कर चुके हैं। अब वहाँ पे हमारे पास एक ही एक्सिस है, लेकिन हम बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो टू एक्सिस पे बनते हैं, बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो एक एक्सिस पे बनते हैं, कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो थ्री एक्सिस पे बनते हैं, 3D प्लॉट उन्हें कहते हैं। अब इसको रन करें आप। अगेन ये आपसे कह रहे हैं कि जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। ये कह रहे हैं जिसके लिए आपको वाई एस्थेटिक रिक्वायर्ड है, वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। आप क्या करते हैं, अगेन एक्स एक्सिस को रिमूव कर देते हैं। एक्स एक्सिस को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको रन करें, ये आपके पास डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको ग्रुप में शेयर कर दें।
अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कलर फिल किए जाए, तो यहाँ पे आप कॉमा फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास स्पीशीज की बेस के ऊपर प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको पेस्ट करें और सेंड करें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। ओके। मैडम अनीला, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैंने स्क्रीन लो की, आप काइंडली स्क्रीन शेयर करें। आपकी स्क्रीन पे मैं रिपीट करवा देता हूँ। आप बॉक्स प्लॉट वाला कोड कॉपी करें। जब भी आपने कोड कॉपी करना है, आपने ऐसा कोड कॉपी करना है जिसमें दोनों एक्सिस हों। बॉक्स प्लॉट वाले में दोनों एक्सिस हैं, लाइन प्लॉट वाले में दोनों एक्सिस हैं। कोई भी कोड आप कॉपी कर लें। ठीक है, अब बॉक्स प्लॉट को रिप्लेस करें डेंसिटी के साथ। पहले आपने, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखें डेंसिटी। अब इसको रन करें। रन करें इसको। अब देखिए वो आपको एरर दे रहा है। आपने कास्ट बाई एरर को रीड करना है। स्क्रीन नंबर 2 में देखें, कास्ट बाई एरर। कास्ट बाई एरर में वो आपसे कह रहा है कि रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक, यानी वो आपसे कह रहा है कि आपके पास वाई एक्सिस नहीं है, आप वाई एक्सिस प्रोवाइड करें। अब चूंकि हमने दोनों एक्सिस दिए हमें, तो वो कंफ्यूज है, और ना ही हमने मेंशन किया है कि एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। तो पहला जो है वो एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। लेकिन डेंसिटी के लिए भी हमें एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। तो आप पहले एक्सिस को रिमूव कर दें, पेटल लेंथ को रिमूव कर दें, या सेपल विड्थ को रिमूव कर दें, किसी एक को रिमूव कर दें। सेपल विड्थ को रिमूव कर दें। हेलो? हेलो? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। आप दोनों में से एक वेरिएबल को रिमूव कर दें। ठीक है, आप रन करें इसको। कोड को रन करें। यस। अब आप स्पीशीज के बाद कॉमा लगाएं। यहाँ पे लिखें फिल इक्वल स्पीशीज। ओके। तो आज की क्लास में आपने कोड को राइट करना सीखा और रीड करना सीखा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आर के ऊपर वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी वे से, लेकिन वो बेसिक कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से थे, यानी उनको कोई आइडिया नहीं था आर के बारे में, आर है क्या चीज़, उस पर वर्क कैसे करते हैं। कुछ लोगों को आइडिया होगा कि आर है क्या, लेकिन उस पर वर्क करना नहीं आता था। तो आज की क्लास में हमने आर के ऊपर सिर्फ उसकी बेसिक अलिफ बे सीखी है, एबीसी सीखी है। कोड को रीड करना सीखा, यानी लाइन को रीड करना सीखा है, उसका मतलब क्या है, अगर कहीं एरर आ जाए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे। अब आपकी बेसिक चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो चुकी हैं। और आज आप लोगों ने जो है वो गलतियां भी थोड़ी की, कुछ लोगों के पास एरर आए, लेकिन वो साथ साथ रिजॉल्व हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो, आपका एक छोटा सा टास्क होगा, आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, वो आपने कंप्लीट करनी है।
और उसके बाद जो है वो हम मज़ीद जीजी प्लॉट को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक अल्लाह यू हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।